हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द रियल नंबर्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस कॉन्टेक्ट्स में हम रियल नंबर्स को देख रहे हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे रियल नंबर्स का। उसके बाद थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और रियल नंबर्स में ऐसी क्या कमी थी जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने पूरा किया आगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स है क्या। जो मेरी डेफिनेशन है वो यही है कि टू कैच अ ब्लैक बर्ड इन अ डार्क रूम। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लैक बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पूरी मैथमेटिक्स रूम है इट इज़ जस्ट लाइक to catch a black bird in a dark room. So real numbers क्या है। रियल नंबर्स को आज हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे। इसमें लोअर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये होती क्या है, ये है कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोअर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। जो 0 और 1 की रेंज से आउट हो उसको आप लोअर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, और अगर आप 0 और 1 के दरमियान हो तो उसको आप हायर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सो आप इन एग्जांपल्स को देखें लोअर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी में कि इन सारी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो इट इज़ आइदर बिलो 0 और इट इज़ अबव 1। और अगर आप जबकि इस केस में देखें इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक तो अननोन वेरिएबल्स नज़र आने होंगी और दूसरी बात यहाँ पे आपको अंडररूट की फॉर्म में अब आप ये देखें अननोन वेरिएबल्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं। सो हायर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ये दो तरह के हमारे पास, अगर हम रियल नंबर्स को फर्दर क्लासीफाई करें तो हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होता है वो ये कि सर की डेफिनेशंस किस तरह डेफिनेशंस को हम अंडरस्टैंड करें। जब कैलकुलेशन होती है वो तो क्वाइट सिंपल होती है, बट जब डेफिनेशंस की बात आती है तो उसको हम किस तरह अंडरस्टैंड करें, किस तरह उसका सेंस बनाएं। अब फॉर एग्जांपल ये एक डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। सो हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि इसका किस कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन किस कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन किस कॉन्टेक्स्ट को ये डेफिनेशन डिफाइन कर रही है। सो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो यू कैन सी हियर दैट व्हेन y इक्वल्स टू x तो आपके पास ग्राफ राइट साइड पे एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, और अगर आप y इक्वल्स टू माइनस एक्स की तरफ देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक लीनियर ग्राफ बन रहा है। सो basically you can relate now the definition and the context. So let's start the topic। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट ईयर की। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दे आर इंडिस्पेंसिबल। इनके बगैर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या एरोनॉटिकल में या फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं जिनको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत यूज़ है इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, और ओवरऑल अगर आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ओवरऑल मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। समटाइम्स यू डोंट हैव द सोल्यूशन। कुछ कभी कभार हमारे पास रियल नंबर्स में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल आपको मैंने दो सिंपल सी इक्वेशंस लिख के दिए नीचे। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल जैसे हम बेसिक्स में रीअरेंज करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे वैसे ही हम इनका सोल्यूशन आप इसका फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और अगर आप इसको फर्दर देखें तो रीअरेंज करें तो x इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। सो रिमेंबर वन थिंग कि -1 अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका सोल्यूशन नहीं होता।
ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस तरह के जो प्रॉब्लम हमारे पास सामने आ रहे थे, सो मैथमेटिशियंस ने एक इसका सोल्यूशन निकाला इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। अब आप देखें, यू कैन सी हियर दैट दे हैव रिप्रेजेंटेड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, या आप इसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं कि आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और एंड एन इमेजिनरी नंबर। अब अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल देके बताऊं, तो जब भी 7 + 3i जब भी आ जाए, इट मींस कि इट इज एन इमेजिनरी नंबर, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को आई होप कि अब इसका कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। ए कॉन्सेप्ट नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर से आप वाकिफ हैं एंड इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आपको आई नजर आए। सो रियल नंबर्स की आप एग्जांपल देखें तो ये सारी एग्जांपल्स रियल नंबर्स की हैं। अंडर रूट की फॉर्म में भी हो सकता है, डेसिमल की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल की फॉर्म में भी हो सकता है। सो आयोटा का ये कॉन्सेप्ट है, i इक्वल्स टू अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। जिस वे में भी आप पढ़ें वो एक ही बात है, आपको इसका कॉन्सेप्ट सेम है। इमेजिनरी नंबर्स की एग्जांपल्स आप देख रहे हैं 3i। अब इसमें भी आप देखें i के साथ फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, अंडर रूट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो वी विल सी फर्दर एग्जांपल्स जिसमें आप इन दोनों को कैटेगराइज कर सकें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल को देखें, 3 + 2i। अब इसमें 3 रियल पार्ट है, 2 इज द इमेजिनरी पार्ट। और अगर आप देखें, इसमें ऑब्जर्व करें तो आपके पास इस 5 को देखें, ये एक सिंपल सा नंबर है, बट इसके साथ भी इमेजिनरी नंबर है। इसका इमेजिनरी पार्ट इज 0, और जिसके साथ आपको इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 हो या नजर ना आ रहा हो, इसको आप कहेंगे प्योरली रियल। और अगर कोई नंबर सिंपल फॉर एग्जांपल -6i है तो इसका रियल पार्ट विल बी 0। सो अब आप इसको देखें तो ये यू कैन से इट एज प्योर इमेजिनरी बिकॉज इसका रियल पार्ट है ही नहीं। सो इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली बिल्डिंग्स जॉइन टुगेदर। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप रियल नंबर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ज्वाइन कर रहे होते हैं या कंबाइन कर रहे होते हैं या उनका कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आप इसका विजुअल एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं तो विजुअल एक्सप्लेनेशन इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, कि आप एक्स एक्सिस पे रियल को और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर्स को शो करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखें, इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। वैसे बाय द वे इसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहा करते थे, बट जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को शो कर रहे हैं इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको आप ऑर्गन डायग्राम भी कहते हैं समटाइम्स, जैसे कि इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऑर्गन डायग्राम पे शो करें तो उससे आपने घबराना नहीं है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एग्जाम्पल क्या है आपके पास, 3 + 4i। अब आप इसमें देखें, 3 मीन्स रियल पार्ट पे 3 यूनिट्स एंड देन 4 यूनिट्स अपवर्ड। तो इमेजिनरी पार्ट पे 4 यूनिट्स एंड रियल पार्ट पे 3 यूनिट्स। तो अगर आप इस डॉट को देखें तो इट डॉट रिप्रेजेंट्स 3 + 4i। आई होप कि ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। बट रिमेंबर, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द ऑर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये दोनों एक ही बात है। अगर आपको इसमें कहा जाए तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपसे इसमें क्या कहा जा रहा है। So at the end of each video, each lesson, you must ask few questions from yourself that what you have learned today। और आज की क्लास में आपने रियल नंबर्स को देखा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के कोई भी डेफिनेशन हो तो उसको आपने कॉन्टेक्स्ट के साथ किस तरह लिंक करना है आपने। और सेकंड चीज़, हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। Hopefully you have enjoyed the lesson
or if you have any question, please do ask in the comment section. Otherwise, and if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section. Thank you.